नाज़रीन-ए-किराम सलामुन-अलैकुम। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप मौसूल कर सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अम्मा बाद फ़क़ालल्लाहु फ़िल क़ुरानिल हकीम वअस्दक़ुस्सादिक़ीन वक़ौलुल हक़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकुनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान लाने वालों, तक़वा अख्तियार करो और सच्चों के साथ हो जाओ। जिस आयत को मैंने आपके सामने बयान किया, ये कुरान की बड़ी मशहूर व मारूफ़ आयत है। आज इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम का इस मोहम्मद और कुन्नियत अबू जाफ़र, लक़ब जवाद तक़ी है। और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के वालिद गिरामी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हैं। और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की विलादत 10 रजबुल मुरज्जब और शहादत आखिर ज़िकाद है। 10 रजबुल मुरज्जब सन 195 हिजरी और शहादत 220 हिजरी में है। इमाम की विलादत और शहादत को अगर हम देखें तो इमाम की उम्र 25 साल है। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की कब्र मुतहर काज़मैन इराक़ है। और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम बचपने के आलम में अपने घर से निकलते हैं और निकलने के बाद जब बाहर गए तो कुछ बच्चे खेल रहे थे, वहीं पे इमाम जाके खड़े हो जाते हैं। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम खेलने के लिए नहीं पैदा किए गए। वहाँ पे जाके इमाम खड़े होते हैं। हाकिम की सवारी आई। जब हाकिम की सवारी आ रही है तो बच्चे देखते हैं और देखने के बाद दौड़ते हुए भागते हैं। जब बच्चे भागे तो इमाम वहीं पे खड़े रहे। हाकिम ने जैसे ही ये देखा, हाकिम आया और आने के बाद इमाम के पास खड़ा हो गया। सब बच्चे चले गए, तुम क्यों खड़े हो? तो इमाम ने उससे कहा कि मैं इसलिए खड़ा हूँ कि मुझे तुमसे डर नहीं लगती। वो सब बच्चे डर के भाग गए, मगर मुझे तुमसे डर नहीं है और तुम्हारा रास्ता भी तंग नहीं है, बहुत ज़्यादा रास्ते हैं, तुम चले जा सकते हो। जैसे ही ये इमाम ने कहा कि वो समझ गया कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। वो जाता है और जाने के बाद कुछ देर के बाद आता है। जब कुछ देर के बाद आता है तो बच्चे फिर देखते हैं, देखने के बाद दौड़ते हुए भागते हैं। इमाम खड़े हैं। उसने फिर इमाम से सवाल किया कि सब बच्चे भाग गए और तुम यहीं पे खड़े हो। इमाम ने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब एक मरतबा दे चुका हूँ, दोबारा सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। जैसे ही ये इमाम ने कहा, वो समझ गया कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। उसने अपने हाथों को बंद किया और बंद करने के बाद सामने करता है कि इस हाथ में क्या है। इमाम ने कहा कि मैंने अपने आबाओ अजदाद से सुना है कि बादशाहों का शौक़ होता है कि वो शिकार करने के लिए जाते हैं। जब वो शिकार करने के लिए जाते हैं तो अपने परिंदे को उड़ाते हैं। उनका परिंदा समंदर में जाता है और जाने के बाद मछली को पकड़ता है, और जब मछली को पकड़ता है, पकड़ के लेकर आता है, अपने बादशाह को देता है। तो वो बादशाह अपने हाथों को बंद करके औलियाए इलाही का इम्तिहान लेते हैं। जब अपने औलियाए इलाही का इम्तिहान लेते हैं तो इमाम ने जैसे ही ये कहा तो इसी वाक़े को अल्लामा जवादी पढ़ने के बाद फरमाते थे, अगर इमाम सिर्फ़ इतना कह देते कि तेरे हाथ में मछली है तो इल्मे इमाम का अंदाज़ा हो जाता, उसवते इल्मे इमाम का अंदाज़ा ना हो पाता। नाज़रीन-ए-किराम, हम आपको बताते चलें कि जो हम अंगूठी पहनते हैं, ये अंगूठी हिर्ज़े जवाद, ये इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम से मंसूब है। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया और आने के बाद कहता है कि मौला, मैं बीमार रहता हूँ और मेरे घर में बला रहती है। तो इमाम ने उसको एक तावीज़ लिख के दिया। जब वो तावीज़ लिख के दिया तो उसने उसको पढ़ा। वो इमाम ने तावीज़ पढ़ने के लिए दिया था और जो हम अंगूठी पहनते हैं उसमें वही इमाम ने जो लिखा था उसी को अंगूठी की शक्ल में तावीज़ बना के हम पहनते हैं। हर इमाम ने तावीज़ात लिखे हैं। मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने भी तावीज़ लिखा है और अब्बास रज़ा कुम्मी साहब ने भी इसको तहरीर किया है। नाज़रीन-ए-किराम, इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को मोतसिम ने अपने दरबार में बुलाया। जब मोतसिम ने अपने दरबार में बुलाया तो इमाम के लिए मिंबर लगाया गया। इमाम मिंबर पे बैठते हैं। कुछ लोग
एक चोर को पकड़ के लेकर आते हैं। लेकर आने के बाद कहते हैं इसने चोरी की है। जब इमाम को ये ने सुना कि इसने चोरी की है तो मोतसिम फ़ैसला करने वाला था उस वक्त। मोतसिम ने अपने उलमा की तरफ रुजू किया। जब उलमा की तरफ रुजू किया तो किसी ने कहा कि इसकी हाथ की कलाई काट दी जाए, पूरी हाथ से कलाई काट दी जाए। उसके बाद किसी ने कहा कि जहाँ से वज़ू किया जाता है वहाँ से काटा जाए। किसी ने कहा कि पूरा हाथ काट दिया जाए। जब लोगों ने कहा तो इमाम की तरफ मोतसिम रुजू करता है और रुजू करने के बाद इमाम से सवाल करता है कि आप इसका जवाब दीजिए। इमाम ने कहा कि कई तरह के लोग जवाब देने वाले हैं। कहा कि नहीं, आप जवाब दीजिए, आपका जवाब माना जाएगा। इमाम ने कहा कि इसकी चारों उंगलियां काटी जाए। कहा कि कोई दलील दीजिए। कहा कि अल्लाह ने अपने 7 आज़ा रखे हुए हैं, जो जब अगर ये हाथ काट दिए जाएं तो अगर ये अल्लाह की तरफ जाना चाहे, नमाज़ पढ़ना चाहे तो इसके 7 आज़ा बचे रहें। तो जैसे ही इमाम ने ये जुमला कहा, मोतसिम ने उसकी चारों उंगलियों को कटवाया। हमारे इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम ने बहुत से उलूम को ज़ाहिर किया। सबसे ज़्यादा उलूम को ज़ाहिर करने वाले इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम हैं। तारीख़ में मिलता है इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम की शहादत सन 220 हिजरी में हुई। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को जहर दे दिया गया। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम को जहर देने वाला कोई और नहीं था बल्कि इनकी ज़ौजा थी। जब इमाम को जहर दिया तो इमाम जिस तरीके से पानी के बिना मछलियाँ तड़पती हैं उसी तरीके से इमाम तड़प रहे। इमाम को पानी पिलाया गया। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम आए और आने के बाद इमाम को गुस्ल कफ़न दिया और कफ़न देने के बाद खाज़मैन में दफन कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।